रामपुरा गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती। चिड़िया की चहचहाहट, सूरज की मध्यम लाल किरणें तथा शीतल और सुगंधित हवाएं चलती। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा था। सभी गांव वाले खुशहाली से अपना जीवन यापन करते थे। पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। बोलो पंचू, तुमने पंचायत क्यों बुलवाई है? पंचू गांव का किसान था। वह समझदार और चतुर व्यक्ति था। सरपंच जी, सेठ मनीराम हमारे खेतों के बीच बनी मेड़ काट रहे हैं। मैंने इन्हें कई बार रोका पर ये सुनते ही नहीं, सो हमने पंचायत बुलवा ली। मनीराम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कोई पेड़ नहीं काटी। ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं अपने में ही खुश हूँ, दूसरों की मेड़े भला मैं क्यों काटूंगा? सरपंच जी, मनीराम सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप खेतों में चल कर ही देख लीजिए, वहीं पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। हाँ हाँ, चल कर देख लीजिए। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो डरना किस बात से? ठीक है, अब फैसला खेत को देखने के बाद ही होगा। सरपंच दीनानाथ, पंचू और सेठ मनीराम खेतों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ देर में वे सब खेत पर पहुंच जाते हैं। देखिए सरपंच जी, यही इन्होंने मेड़ को काटा है। पहले 1 फीट हुआ करती थी, अब 1 बित्ता भी नहीं बची है। झूठ क्यों बोल रहा है? पहले से ही इतनी थी। इसको देखने के बाद लग रहा है पंचू सही कह रहा है, और मैंने ही तो ये मेड़ बनवाई थी। भूल गए क्या मनीराम? सुनो मनीराम, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, गांव अपना ही है। शांति और खुशहाली से रहना सीखो, दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। मैंने फिर से कह दिया। और सुनो, अगर दोबारा कोई गलत काम करते हुए सुना तो ठीक नहीं होगा। मनीराम, गांव के लिए कुछ अच्छा काम करो। कुछ दिनों तक सब कुछ शांति से चलता रहा और फिर एक दिन पंचायत बुलाई जाती है। इस बार पंचायत पंचू ने नहीं बल्कि मनीराम ने बुलवाई थी। बोलो मनीराम, पंचायत क्यों बुलाई? क्या तुम्हारा पंचू से फिर विवाद हो गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा भला क्यों सोच रहे हैं आप? आज तो मैंने पंचायत गांव की भलाई के लिए बुलवाई है। कैसी भलाई, जरा खुलकर बताओ। मेरी एक बड़े सेठ से बात हुई है। वह हमारे गांव में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और कह रहे थे कि गांव वालों को उसमें रोजगार भी मिल जाएगा। पंचू बगल ही खड़ा था। वह बोला, मैं गांव में फैक्ट्री लगाने के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों पंचू, तुम हमसे नाराजगी में गांव का भला नहीं होने दोगे? अरे नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं ये सोच रहा था कि बड़े सेठ शहर में फैक्ट्री लगाने के बजाय हमारे गांव में क्यों लगा रहे हैं। ज़्यादा मत सोचो पंचू, ये हमारे भले के लिए है। और जब फैक्ट्री लग जाएगी तो हमारे लड़कों को नौकरी के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मनीराम, तुम कल सेठ को लिवा कर आओ, हम सब बात करते हैं। अगले दिन मनीराम सेठ को लिवा कर आता है और पंचायत में बात चलती है। सेठ के समझाने पर सब फैक्ट्री के लिए मान जाते हैं और फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। गांव के लोग काम करने जाने लगे और गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद पंचायत बैठाई जाती है। इस बार गांव वालों की समस्या के लिए बैठाई गई थी। चलो भाइयों, पंचायत की कार्यवाही शुरू करो, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। सभी गांव वाले एक एक करके अपनी अपनी समस्या बताते हैं और पंचायत खत्म होते होते शाम हो गई। पंचायत में एक समस्या बहुत ही आम आई थी कि कुछ दिनों से सभी की गाय भैंसें बीमार हो रही थी। पंचू ये सोचते हुए जा रहा था। यही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, अच्छा सुनो। आज जब पंचायत गया था तो पंचायत की समस्या कार्यवाही में एक समस्या बड़ी आम आई थी
कि लगभग सभी गांव वालों के मवेशी बीमार थे। तो इसमें इतना क्या सोच रहे हैं? कोई रोग फैला होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब फिक्र छोड़ो। ठीक है। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? कुछ खा पी लीजिए। अरे ज़रा फैक्ट्री जा रहा हूँ, आने के बाद खा पी लूँगा। हाँ, जाओ जाओ, जब तक समस्या का समाधान नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें चैन कहाँ आएगा। पंचू आगे बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में फैक्ट्री पहुंच जाता है। पंचू फैक्ट्री के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी नज़र नदी के पानी पर जाती है। वह पास जाकर देखता है तो पाता है कि फैक्ट्री का गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा था। पंचू फैक्ट्री की तरफ बढ़ता है, तभी मनीराम और फैक्ट्री का मालिक बाहर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? और मनीराम तुम भी? क्या हुआ पंचू, इतने गुस्से में क्यों हो? हमें भी बताओ। अच्छा, जो नदी काली पड़ गई है, नदी जादुई है ना, इसीलिए काली पड़ गई है। अच्छा, नदी जादुई है, ये अब तुम हमें बताओगे? फैक्ट्री का गंदा पानी बिना साफ किए नदी में छोड़ रहे हो और कह रहे हो नदी जादुई है। इस नदी से हमारे जानवर पानी पीते हैं और इसी से हम खेतों की सिंचाई करते हैं। इस गंदे पानी से हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। मैं अभी सरपंच जी और गांव वालों को बताता हूँ। अरे रुको पंचू, कहाँ चल दिए? मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यह बात अपने तक ही रखते हो तो तुम्हें मालिक 1 लाख रुपए देंगे। हाँ पंचू, मनीराम सही कह रहा है। पंचू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से अपने खेतों की तरफ चला जाता है। दिन बीतता है और शाम होने को होती है। इधर पंचू की पत्नी घर के बाहर पंचू का इंतज़ार कर रही होती है, पर पंचू घर नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है और पंचू की पत्नी घबराकर सरपंच जी के पास जाती है। सरपंच जी, वो अभी तक घर नहीं आए। प्रतिदिन शाम होने तक घर आ जाया करते हैं। पंचू बहू घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। पंचू तुमसे कुछ कहकर गया था? हाँ, उन्होंने कहा फैक्ट्री जा रहा हूँ। अच्छा, चलो पहले फैक्ट्री के पास ही ढूंढते हैं। सरपंच और पंचू की पत्नी पंचू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे ही सरपंच दीनानाथ और पंचू की पत्नी फैक्ट्री की तरफ पहुंचते हैं, तभी एक व्यक्ति भागते हुए पास आया। तुम इतनी रात तक कहाँ थे? पहले जल्दी से घर चलिए, वहीं सब कुछ बताऊंगा, यहाँ बहुत खतरा है। अगले दिन पंचायत में मनीराम और फैक्ट्री मालिक के ऊपर पंचू आरोप लगाता है। बात यह है कि मैं कल गायब नहीं हुआ था। इन लोगों ने मुझे बंधक बना लिया था। जब मैं फैक्ट्री के पास गया तो देखा मैंने कि फैक्ट्री का गंदा पानी बिना साफ़ किए सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि पंचायत में बता दूंगा, तो इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का लालच दिया। फिर भी मैं नहीं माना तो इन्होंने मुझे बंधक बना लिया। तो इससे क्या दिक्कत है? पंचू, अगर फैक्ट्री का पानी नदी में जा रहा है, इसी से हमारे मवेशी बीमार हैं और इसी से हम खेतों को सींचते भी हैं। कल को हमें भी तो रोग हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था फैक्ट्री न लगाने दीजिए, इससे हमारे प्रकृति को हानि हो रही है। प्रकृति को हम बचाएंगे तभी प्रकृति हमें बचाएगी। सब कुछ सुनने के बाद पंचायत का फैसला होता है। फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और मनीराम के दुकान से 1 साल तक कोई भी सामान नहीं खरीदेगा।